हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 11 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है कि बहुत दिनों से मेरे पास ऐसे ऐसे मेल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हमें टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हमारे व्यूअर्स हैं जो कि बिगिनर्स हैं। वो डायरेक्टली डिजाइनिंग पार्ट से आकर एंगुलर सीख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही है कि टाइप स्क्रिप्ट हम क्यों सीखें, टाइप स्क्रिप्ट में क्यों कोडिंग करते हैं, एंगुलर में जावा स्क्रिप्ट था ही तो हम टाइप स्क्रिप्ट क्यों सीखें। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा कि टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट में क्या अंतर होता है। पहले हमारे पास जावा स्क्रिप्ट था तो फिर टाइप स्क्रिप्ट क्यों आया, क्या मकसद था माइक्रोसॉफ्ट का कि टाइप टाइप स्क्रिप्ट लाने का, और एंगुलर में टाइप स्क्रिप्ट यूज करने का क्या मतलब था, दोनों में कितना डिफरेंस है। अगर हमें जावा स्क्रिप्ट आता है तो टाइप स्क्रिप्ट सीखना जरूरी है, और आता है तो कितना सीखना होगा। इन सारे जो कंफ्यूजन है हमारे व्यूअर्स को, वो सारा मैं दूर करूंगा आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो इसलिए आप हमारे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हो सकता है कि आपको टाइप स्क्रिप्ट आता हो, जावा स्क्रिप्ट आता हो, फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे मैं बताऊंगा आपको जो कि आपके लिए बिल्कुल नया होगा, तो हो सकता है आपके लिए वो बहुत ही काम आए। तो ये वीडियो बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए, जो कि बहुत सारे कंफ्यूजन दूर करेगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये सारे इन्फॉर्मेशन आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर लर्न कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टाइप स्क्रिप्ट एक्चुअल में है क्या, और हमारे पास जब जावा स्क्रिप्ट था तो टाइप स्क्रिप्ट क्यों आया। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने वेबसाइट पर, जहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल रखा है। वहां से मैं आपको अच्छे से हिंदी में अच्छे से समझाता हूँ, जो कि आपको समझने में आसानी होगा। तो दोस्तों, ये है वेबसाइट जहाँ से हम देखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे। एंगुलर 7 पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे साइड में बहुत सारे मेनू बने हुए हैं, जिस पे आप लाइन बाय लाइन सब कुछ एंगुलर स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज टाइप स्क्रिप्ट की, और टाइप स्क्रिप्ट वीएस जावा स्क्रिप्ट की। तो इसको हम आज समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पता है, हमने पहले ही बता रखा है इस सीरीज में भी और एंगुलर 5 के सीरीज में भी, कि टाइप स्क्रिप्ट में ही हम कोडिंग करते हैं एंगुलर के अंदर। और टाइप स्क्रिप्ट जो क्या है कि सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स लाए गए हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट में नहीं थे, जैसा कि स्ट्रांगली टाइप्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का मतलब कि एक अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम सर्वर साइड ये कोडिंग के जो फीचर्स होते हैं इसमें हम इजीली कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड है, फंक्शनल है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ये सारे फीचर्स जो है दोस्तों कि जावा स्क्रिप्ट में नहीं थे, जिसको टाइप स्क्रिप्ट में लाया गया है। और जावास्क्रिप्ट में भी कुछ ऐसे फीचर्स थे जिसको हम यूज करते थे पहले, लेकिन वो चीजें दोस्तों सारे ब्राउजर पर हम एक्सेस नहीं कर पाते थे, सारा ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसलिए टाइप स्क्रिप्ट में वो सारे फीचर लाए गए। और टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है दोस्तों, आगे हम वीडियो लाएंगे, उसमें हम ट्रांसपाइलेशन के बारे में देखेंगे। आज उस टाइम आपको बताऊंगा कि टाइप स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर होता है उसको कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट बना देता है। तो वो जावास्क्रिप्ट इतना लाइट वेटेड और इतना फीचर्ड होता है कि सारे जो ब्राउजर्स हैं इजीली सपोर्ट कर जाते हैं, और हमारा जो मकसद होता है, जो वर्क होता है, सब कुछ दिख जाता है। राइट। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट था और जावास्क्रिप्ट ही फाइनली हमारे ब्राउजर पर आता है, तो हमें टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों माइक्रोसॉफ्ट ने टाइप स्क्रिप्ट लाया। तो ये बात दोस्तों हम बात करते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करते थे। जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करते, जैसे आपको पता है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो वहां पर हम क्लाइंट साइड के रोल प्रोग्रामिंग करते थे। तो उस टाइम जब डेवलपर्स हमारे जब वर्क करते थे जावास्क्रिप्ट में, तो कुछ उनके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाते थे, वो चाहते थे कि ये वर्क जो हमारा है सर्वर साइड वाला वर्क भी हम क्लाइंट साइड कर लें। तो ये जो थिंकिंग है डेवलपर्स के माइंड में कि हम कुछ वर्क ऐसे रह जाते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में नहीं कर पाते हैं, जो कि हमारा सर्वर साइड होता है। तो इससे हमारा साइट क्या हो रहा है कि स्लो वर्क कर रहा है, हमें कुछ काम जावास्क्रिप्ट में करना पड़ रहा है, कुछ काम हम फिर सर्वर साइड पर डिपेंडेंसी बन जा रही है। तो ये सारे चीजों को उन्होंने
ठीक करने की कोशिश किया और जावास्क्रिप्ट टीम ने भी सोचा कि चलो जावास्क्रिप्ट में ही हम ऐसा काम कर देते हैं कि हमारा सर्वर साइड वाला वर्क भी कर लेंगे हम। लेकिन ये कोड इतना कॉम्प्लेक्स और हेवी हो गया कि इसको करना और एग्जीक्यूट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और उसके बाद ये जो जावास्क्रिप्ट है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रिवेंट कर देता है। तो इससे सारा मकसद हमारा पूरा नहीं हो पा रहा था, तो इसने इस गैप को पूरा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि चलो एक अच्छा सा सुपर सेट बना देते हैं, एक अच्छा सा लैंग्वेज ही बना देते हैं टाइप स्क्रिप्ट, जो कि हमारे जावा स्क्रिप्ट के उन फीचर्स को कवर करेगा जो कि हम नहीं कर पा रहे थे जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट है सीन में आया। और जहाँ तक बात करते हैं हम एंगुलर की, तो एंगुलर एक लेटेस्ट वर्जन है जो कि हमारे ब्राउजर के लिए जो कि बहुत ही हल्का एप्लीकेशन बनाता है। तो यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट को ही प्रीफर्ड किया गया कि हम टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करेंगे तो इससे हमारा एप्लीकेशन और फास्ट चलेगा और लाइट वेटेड हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जावा स्क्रिप्ट हमारा क्या करता था और हमें टाइप स्क्रिप्ट क्यों लाना पड़ा। तो इतना इजी वे में मैं आपको समझाया, फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर पूछिएगा। अब हम बात करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए दोस्तों हम चलेंगे, यहाँ पर एक लिंक बना हुआ आप जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एंगुलर 7 से फीचर्स सारे हैं। उसके बाद यहाँ से एंगुलर 7 का कोर्स स्टार्ट होता है, इतना हमने डाल रखा है इस साइट पर। आगे भी हम अभी डालते जाएंगे। इस पर बहुत सारे मेनू बने, करीब 200 मेनू जाएंगे, जिसमें हम पूरे एंगुलर 7 के कोर्स को कवर करेंगे, जो कि अभी तक आप गूगल पर कहीं भी सर्च करेंगे तो एक जगह पर, एक प्लेस पर इतना इंफॉर्मेशन जो एंगुलर में वो भी इजी वे में नहीं मिलेगा आपको। तो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। तब हम बात कर रहे थे दोस्तों टाइप स्क्रिप्ट वीएस जावा स्क्रिप्ट की। इस पर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है, सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट की, जो कि ES5 वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। अब बात करेंगे, ये हमारा मकसद नहीं है, तो हमने समझ लिया कि जावास्क्रिप्ट क्या है, टाइप स्क्रिप्ट क्या है। इसमें जो मेजर डिफरेंस है उसकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो जिससे कि आपका कंफ्यूजन हो, जो कि हमारे पास जनरली क्वेश्चन से आते रह रहे हैं, मेल से आते रहते हैं, तो उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो टाइप स्क्रिप्ट है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसी फीचर्स यूज करते हैं, जो कि हमारे सर्वर साइड में यूज होते हैं। ये सारी चीजें हम टाइप स्क्रिप्ट में इजिली यूज कर पाते हैं, जबकि जावा स्क्रिप्ट में ये पॉसिबल नहीं था। टाइप स्क्रिप्ट क्या है दोस्तों कि ऐसे स्टैटिक टाइपिंग, जैसे टाइप स्क्रिप्ट है, फीचर नोन एज स्टैटिक टाइपिंग दैट इनेबल्ड स्टैटिक लैंग्वेज एनालिसिस, जो कि ये चीजें हम जावा स्क्रिप्ट में नहीं होता था, जो स्टैटिक टाइपिंग होता है। दूसरा अलग बात है दोस्तों कि टाइप स्क्रिप्ट जो क्या करता है कि जो मॉड्यूल्स होते हैं दोस्तों, मॉड्यूल्स को सपोर्ट करता है। मॉड्यूल्स के जो फीचर्स होते हैं, जैसा कि आप इस सीरीज में देखते आ रहे हैं, ये सारी चीजें मॉड्यूल्स जो बनाते हैं हम, जावा स्क्रिप्ट में पॉसिबल नहीं था। टाइप स्क्रिप्ट में हम इंटरफेस भी यूज कर लेते हैं, जो कि हमारे जावा स्क्रिप्ट में पॉसिबल नहीं था। ये मेजर जो पॉइंट जो हम बता रहे हैं, ये मेजर डिफरेंस है। आगे हम ये देखेंगे कि हमें क्या एडवांटेज मिलता है। अगला ये है कि दोस्तों कि हम जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन बट जावास्क्रिप्ट डज नॉट, मींस कि ऑप्शनल पैरामीटर भी हम सपोर्ट करता है टाइप स्क्रिप्ट। जैसे कि ये चीजें क्यों हो पा रहा है, आपके माइंड में ये आता होगा कि ये चीजें क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों ये टाइप स्क्रिप्ट क्या है कि एक प्रोग्रामिंग एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज होता है, वर्क करता है ये। तो इसलिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो काम होता था उसको इजीली हम क्लाइंट साइड टाइप स्क्रिप्ट में कर पाते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि ये टाइप स्क्रिप्ट क्या है कि जो भी हमारा एरर होता है डेवलपमेंट टाइम में ही दिखा देता है। आप पहले जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखते थे तो वहां पर एरर शो नहीं करता था, जब रन कराते थे तो जावास्क्रिप्ट का कोड ही काम नहीं करता था, तो वहां पर कंफ्यूजन होती थी कि किससे कहाँ पर एरर आ रहा है, इसको ठीक करने में दिक्कतें आती थी। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है कि डेवलपमेंट टाइम में ही आपको सारा एरर शो कर देगा, इसको ठीक कर लीजिए। जिससे क्या होता है कि रन टाइम पर हमें एरर गेट करने की जो चांसेज होती है बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि आप डेवलप कर रहे होते हैं उसी टाइम आपका एरर दिखा देता है कि यहाँ पर एरर है। जैसे कि अदर लैंग्वेज में हम काम करते थे तो करते हैं तो वहां पर एरर पहले ही दिख जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये चीजें नहीं पॉसिबल होता है। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा भी कहीं एरर है तो वो काम ही नहीं करेगा, वहां पर डिबगर लगाते रहिए, वहां पर जाएगा ही नहीं। ये इश्यू आती है। अब अगली है कि दोस्तों की जो टाइप स्क्रिप्ट है स्ट्रांगली टाइप को सपोर्ट करता है, मींस कि इट अलाउ चेकिंग टाइप करेक्टनेस एट कंपाइल टाइम। जो टाइप होता है दोस्तों दोस्तों की, जैसे जो डेटा टाइप होता है उसको कंपाइल टाइम पर ही चेक कर लेता है।
स्टैटिक टाइपिंग इसीलिए इसको बोलते हैं, जो कि जावा स्क्रिप्ट में ये चीजें पॉसिबल नहीं था। आगे देखते हैं दोस्तों कि अगली बात दोस्तों ये है कि जो जावा स्क्रिप्ट है कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स को सपोर्ट करता है जो कि ES 6 वर्जन में आया था। लेकिन ये जो फीचर्स आए थे दोस्तों जावा स्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं तो बहुत सारे ब्राउजर क्या होता है कि सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है कि टाइप स्क्रिप्ट में जो कंपाइलर है पुनः इसको ट्रांसपाइल करके कंपाइल करके ES3 ES4 या ES5 में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो पुराने ब्राउजर भी हैं उसको इजीली सपोर्ट कर जाते हैं। मीन्स कि मतलब कि दोस्तों जो बहुत सारे ब्राउज़र ऐसे हैं कि जो जो लेटेस्ट वर्ज़न है, जो लेटेस्ट फीचर्स है जो ये 6 में आया हुआ है, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसमें जावास्क्रिप्ट में अगर उसकी कोडिंग हम कर देते हैं, तो क्या होगा कि वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो जो फंक्शन आप एग्जीक्यूट करना चाहते थे, यूज़र को दिखाना चाहते थे, वो दिख नहीं पाएगा, अगर जावास्क्रिप्ट में करते हैं तो। तो इसलिए वहाँ पर हम टाइपस्क्रिप्ट सीन में आया और इसने क्या किया कि इसका जो कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि इसको क्या करता है कि ES3 ES4 या ES5 में कन्वर्ट कर देगा उसको, और जो कि ब्राउजर उसको सपोर्ट कर लेता है। तो इसको माइंड में रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने टाइप स्क्रिप्ट को डेवलप किया है जो कि हमारे सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो और आगे देखेंगे दोस्तों कि जो टाइप स्क्रिप्ट है प्रोटोटाइपिंग के फीचर को सपोर्ट करता है जो कि हमारे जावा स्क्रिप्ट में पॉसिबल नहीं था। इसमें जो हमारा दोस्तों है कि जो जावा स्क्रिप्ट क्या है कि एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जैसे ही इसको रन करके जो एरर आते थे उसको कोड में फाइंड करना कि कहाँ पर एरर है क्या, बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता था हमारे लिए, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है दोस्तों कि ये हमारे पास ऐसा ट्रांसपाइलर होता है जो कि एरर चेकिंग का फीचर प्रोवाइड करता है। तो क्या करता है कि सारे एरर को चेक कर लेता है और वो भी सिंपल सेंटेंस में बताता है कि यहाँ पर एरर है, ये हो सकता है इसको। तो इससे हमारा क्या होता है कोड को करेक्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो हमें हेल्प करता है। तो ये भी मेन रीजन हो सकता है, मेन फीचर्स हो सकता है जो कि टाइपस्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है। टाइपस्क्रिप्ट क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि उप्स के नाम से आपने सुना होगा, अगर C++ आपने पढ़ा होगा या फिर जावा जैसी लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा तो उसमें उप्स का नाम सुना होगा आपने। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। जैसे इसमें क्लासेज बना सकते हैं, इंटरफेसेज बना सकते हैं, इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट होता है इजिली यूज कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर सकते हैं और डाटा एब्स्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें जो है हम इजीली टाइप स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट में करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। यही चीजें जो हमारे डेवलपर्स के माइंड में आते थे कि जब हम जावा स्क्रिप्ट में इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, हम इतना इजी कर ले रहे हैं, तो हम क्यों नहीं इन सारी चीजों को भी कर लें। तो हालांकि जावा स्क्रिप्ट की जो टीम थी उन्होंने ये कोशिश किया था कि हम इन सारी चीजों को जावा स्क्रिप्ट में ही कर दें, लेकिन उन्होंने करते टाइम इतना उनका कोड इतना कॉम्प्लेक्स हो गया और हेवी हो गया कि उसको पॉसिबल नहीं हो पा रहा था एक ही साथ जावा स्क्रिप्ट में ही देना। तो इन्होंने क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि क्यों ना हम अलग एक लैंग्वेज ही बना देते हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट के उन फीचर्स को कवर करेगा जो सर्वर साइड जो कि उप्स के कंसेप्ट को प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हमारा टाइप स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया गया और ये टाइप स्क्रिप्ट ऐसा आया कि सारे चीजों को कवर किया और हमारे डेवलपर्स का जो लाइफ है बिल्कुल ही इजी कर दिया। तो दोस्तों कोई भी चीज ऐसा होता है जिसके एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। किसी के पास कुछ फीचर हैं तो किसी के पास कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि उसके डिसएडवांटेज की तरफ ले जाते हैं। तो उसी तरीके से टाइप स्क्रिप्ट के पास भी कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसको भी जानना हमें जरूरी है कि वो क्या है दोस्तों कि टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है कि ज्यादा टाइम लेता है कंपाइल होने में अकॉर्डिंग टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कम टाइम में ही कंपाइल हो जाता है लेकिन टाइप स्क्रिप्ट कुछ ज्यादा टाइम लेता है। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें पाने के लिए हमें अगर टाइम वेस्ट भी होता है तो हमारे लिए पॉसिबल होता है कि उसको हम कर लें। अगला होता है दोस्तों कि हमारे अबस्ट्रैक्ट क्लास को सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों हालांकि ये जावास्क्रिप्ट भी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जहां हम बात कर रहे थे कि हमारे सर्वर साइड के सारे प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे सर्वर साइड में हमारे अबस्ट्रैक्ट क्लास भी होता है, लेकिन ये टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता। अबस्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है इसको जानने के लिए आपको एक बार थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। आप अगर C# जैसी लैंग्वेज या जावा जैसी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। एज ए डिजाइनर पर्पस आपको ये पता नहीं होगा, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट हुआ तो हमें कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अगली बात है दोस्तों कि
जब हमारा एप्लीकेशन ब्राउज़र पर जाता है, तो आपको पता है कि हमारा ब्राउज़र टाइपस्क्रिप्ट नहीं समझता, वो समझता है जावास्क्रिप्ट। तो फाइनली हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड होता है, वो भी हमारा ट्रांसपाइल होकर, कंपाइल होकर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद उस जावास्क्रिप्ट का हमारा ब्राउज़र समझता है। तब यहाँ पर आपके माइंड में फिर कन्फ्यूजन कि अगर हमारा ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट समझता है, तो हम टाइपस्क्रिप्ट में क्यों कोडिंग करें? लेकिन दोस्तों, अगर जावास्क्रिप्ट तो इन सारे फीचर्स को जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इन सारे फीचर्स को सपोर्ट करता नहीं, तो फिर हम कैसे वो वर्क कर पाएंगे जो हमें करना है? तो इन सारे फीचर्स को हमें टाइप स्क्रिप्ट में काम करेंगे, कोडिंग करेंगे, और फाइनली उसको कंपाइल करके हम जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर देंगे ब्राउजर को, और ब्राउजर उन सारे फीचर्स को दिखा देगा। तो ये सारे रीजन है, दोनों में डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और क्यों आया टाइपस्क्रिप्ट, इस सब चीजों को हमने डिटेल्स में समझा। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार होगा। हम सारे कमेंट अच्छे से पढ़ते हैं, उसके रिप्लाई भी करते हैं, और आपका कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एक चीज और दोस्तों, कि अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको पढ़ने को मिले। बेल की आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही बेल की आइकन को क्लिक कर लेते हैं, तो हम जो भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब तो कर लिए हैं, बट बेल की आइकन क्लिक नहीं किए, तो इसलिए उनके पास तुरंत नोटिफिकेशन नहीं जाता, और कुछ दिन बाद वो उस वीडियो का लिंक हमसे मांगते हैं, जो कि लिंक ऑलरेडी हमारे अवेलेबल है हमारे चैनल पर। तो इसलिए आप उस चीज को मिस मत कीजिए, बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में काम करें, बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल की तरह, और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाई दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर कराया जाता है। एंगुलर 2 से लेकर 10 तक के सारे कंसेप्ट, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है। पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है। ये सारे पेड होते हैं, और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपने सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है? एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है? जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया, तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा? वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा। लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने, तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है। हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं, किसी न किसी बड़े MNC में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है, उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर, और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या
इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर, आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए।